हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही परिवार में स्टडी अड्डा 75 में। तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है 18 फरवरी को फाइनल हो चुका है। 17-18 आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और उसमें जीएस का काफ़ी बड़ा रोल है। और इस बार जीएस जो है अच्छे से अच्छा करना है क्योंकि 37 नंबर की हमारी जीएस आती है। ठीक है, 37 नंबर की हमारी जीएस आती है। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, जितने प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के हैं, मैं सारे लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं मैं सब लेके आ चुका हूँ। ठीक है, आप एक उनको करिएगा, उसके बाद देखिएगा टेस्ट में तो आपको इनसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस स्पेशल के लिए मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस स्पेशल। ठीक है, स्पेशल है ये। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आप बताइएगा हमें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1866, 1834, 1871 और 1861। तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, 1866। ठीक है, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो, वो हमारे थे सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। ठीक है, और इसका जो निर्माण कराया था, इसकी जो नींव रखाई थी वो रखाई थी हमारे खान साहब। हमारे खान साहब जो हैं उन्होंने रखाई थी। अब खान साहब कौन थे? निज़ामुद्दीन। हमारे जो खान साहब थे निज़ामुद्दीन ने इसकी नींव रखाई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? बताइएगा भैया। आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार रखे हुए हैं, तो मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर जो है ये इंद्र नारायण त्रिवेदी। और जो है इन्होंने 1919 में पूर्वी किसान क्या यूपी किसान सभा बनाई जिसमें 450 शाखाएं थी। कितनी थी? 450 ब्रांचेज हमारी इसमें शामिल थी। कितनी थी? 450 ब्रांचेस में शामिल थी। तो वो कौन थे? इंद्र नारायण त्रिवेदी जी। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, पश्चिम की कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम की कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए चंबल, केन, गंगा, यमुना। आपको पता है उत्तर प्रदेश की सीमा में हमारी यमुना नदी बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यमुना नदी। ठीक है, यमुना इज द राइट आंसर। और जो है इसकी लंबाई जो है यमुना की 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये रहा। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 829 वर्ग किलोमीटर इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, और उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी, हमारे यूपी की जनसंख्या थी 19.98 करोड़। ठीक है, कितनी थी? 19.98 करोड़। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में है? बताइएगा भैया। बताइए। तो ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और लखनऊ की स्थापना की बात करें, पर्टिकुलर लखनऊ जो हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी लखनऊ की, ये हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी
1950 को हमारी लखनऊ की स्थापना हुई थी। और इस कॉलेज की जो बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये हमारा 1 नवंबर 1892 को बना था। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ के हमारे हसनगंज में स्थित है। कहाँ पे है? हसनगंज में स्थित है। कहाँ पे? हसनगंज। ठीक है, अगर आपसे पूछ लखनऊ में कौन सा वो जो ज़िला है ठीक है, वो हसनगंज। ठीक है, और कब हुआ? 1 नवंबर 1892, और इसकी जो लखनऊ की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950। ठीक है, क्लियर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइएगा भैया। देखो, अदवा भी है, बुंदेलखंड भी है और अहरौरा भी है। ठीक है, मैं सारे को अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदुआ। बदुआ। ठीक है, ये हमारा जो है, ये हमारा बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में बांका ज़िले में, बिहार के जो है बांका ज़िले में स्थित है। ठीक है, बिहार के बांका ज़िले में स्थित है। ठीक है, और ये 1965 ईस्वी को बना था। 1965 में ये बना था। ठीक है, 1965 में बंधुआ बांध बना था। अब बात आती है इसकी लंबाई कितनी है, तो भैया लंबाई भी देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई हमारी 457.32 है। 457.32 मीटर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए भैया अगला बांध हमारे पास है अदवा बांध। कौन सा है? अदवा बांध। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। कौन सा है? अदवा बांध। अदवा बांध को हम लोग देखते हैं कैसे, इसका क्या सीन रहा है। चलिए भैया, अदवा बांध जो हमारा है, अदवा बांध, अदवा बांध ये हमारा जो है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है। और जो है इसकी जो लंबाई है वो 7906 मीटर है। 7906 मीटर है। और इसकी जब बनने की बात करते हैं तो ये 1978 में बना था। ठीक है, अदवा बांध हमारा मिर्ज़ापुर में स्थित है और 7906 मीटर इसकी लंबाई है और 1978 में बनके तैयार हो गया था। अगला है बुंदेलखंड बांध हमारा था। कौन सा था? बुंदेलखंड बांध। उसको देखते हैं। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड बांध हमारा जो है वो हमारा बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में है। कहाँ पे है? बलरामपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पे है? बलरामपुर ज़िले में। इसकी जो लंबाई की बात करें वो है हमारी 3200 मीटर। ठीक है, 3200 मीटर। और ये हमारा 1957 में बनके तैयार हो गया था। ठीक है, 1957 ईस्वी में बनके तैयार हो गया था। अगला था हमारा अहरोरा बांध। अहरोरा बांध क्या भैया बांध था? अहरोरा बांध। ठीक है, अहरोरा की बात करें तो ये भी हमारा मिर्ज़ापुर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है भैया, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में स्थित है। और जिसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी जो लंबाई है 1219.5 मीटर। ठीक है, अब ये बना कब था? ये बना था हमारा 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955 ईस्वी में। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए भैया देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो ना आए कमेंट में बताइए। ठीक है, मंदुआ हो गया, अदवा, बुंदेलखंड और अहरोरा। ठीक है भैया, चलिए भैया अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा होगा? 7वां। ठीक है, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान CEER कहाँ स्थित है? बताइए भैया कहाँ पे है? तो ये हमारा पिलानी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पिलानी में। ठीक है, पिलानी में। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? कौन सा ब्रिक्स का सदस्य? देखो, बी से होता है हमारा ब्राज़ील। ठीक है, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका। तो भैया कौन सा नहीं है? भूटान। कौन सा नहीं है? भूटान। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो ये हमारा ब्रिक्स हमारा जो है, ये हमारा 2009 में इसका गठन हुआ।
2009 में इसका जो है गठन किया गया। ठीक है, 2009 में इसका गठन किया गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 8 मूल उद्योगों सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सभी को पता होगा हमारा जो विद्युत उत्पादन है, बिजली है, इज़ द राइट आंसर। विद्युत उत्पादन इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो जो हमारा आर्टिकल अमेंडमेंट 101वां है वो हमारा माल और सेवा कर लागू करना है। माल और सेवा कर लागू करना है। ठीक है, 101वां अमेंडमेंट के तहत ये हमारा आता है माल और सेवा कर लागू करना। ठीक है भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपी वालों सुन लो, देख लो, समझ लो, ये क्वेश्चन याद कर लो। इसका राइट आंसर जो है उड़ीसी। उड़ीसी। ठीक है, अब बताइए उड़ीसी हमारा शास्त्रीय नृत्य है या नहीं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल जनसंख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने, बताइए कितने अधिक नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है 1/4 होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। कह रहा है अधिक नहीं होगी, 1/3 नहीं होगी भैया, 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3। चलिए भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह क्षेत्र जो पारिस्थितिक यंत्रों के मध्यसीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है। इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इको ट्विन, इकोटोन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा भैया। इकोटोन इज द राइट आंसर। इकोटोन इज द राइट आंसर। ठीक है, इकोटोन इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगाली किस वर्ष पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचा था। बताइए भैया, बताइए भैया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका 1505 ईस्वी में, और वास्को डिगामा ने जो है 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डिगामा ये हमारा कौन था, पुर्तगाली था। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण आरंभ में कितने वर्षों के लिए किया गया था। 10, 20, 30, 40। बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर होगा 10 ईयर, 10 ईयर, 10 वर्ष। ठीक है, 10 साल। ठीक है भैया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 74.04, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है 74.04। और इस समय हमारा जो है पुरुष साक्षरता दर थी, जो मेन एजुकेशन तो हमारा था 82.14%। ठीक है, और जो हमारा वोमेन का वाला था, महिलाओं के लिए, महिलाओं में जो शिक्षा थी वो हमारी थी 60.5, 60.546%, 65.46%, 65.46%। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की सेबर व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था। सभी बता होगा, CA भवानी देवी
राइट आंसर पहला CA भवानी देवी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, CA भवानी देवी इज द राइट आंसर। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एक प्रकार बौना ग्रह है, एकमात्र बौना ग्रह है? देखो प्लूटो है नहीं, हैमिया होमिया है नहीं, मेकमेक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेस। क्या हो जाएगा? सेरेस इज द राइट आंसर। सेरेस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भैया। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आपको सभी को पता होगा, हमारा जो वित्त मंत्रालय आयोग भारत सरकार द्वारा ये हर साल आर्थिक जो हमारे यहाँ आर्थिक मतलब आर्थिक समझ ले भूखा प्यासा जो भी होता है, भूख प्यास के तहत मतलब कह लीजिएगा कि कोई भी आपातकालीन मतलब कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीपी वालों। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर ये देखिए 20। जलाटी किस देश की मुद्रा है? जलाटी किस देश की मुद्रा है? बताइए भैया। राइट आंसर पोलैंड। राइट आंसर पोलैंड। ठीक है, राइट आंसर पोलैंड। इसको भी आप याद देखो, एक मुद्रा और एक करेंसी ये कन्फर्म है और इसकी क्लास में कराऊंगा बहुत ही स्पीड से। ठीक है, करेंसी और मुद्रा मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, कल या परसों में आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम फटाफट ठीक है कराऊंगा। और जो इसकी PDF है और जो इसकी आप PDF चाहेंगे, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लग जाएगी, वहाँ से जाइए और आप इस PDF को प्राप्त करिए। वहाँ पे आपको हिंदी की PDF और GS की PDF और अभी जो तहत इंग्लिश के क्विज वगैरह, हिंदी के क्विज, सारे क्विज चलते हैं। ठीक है, तो भैया टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है ये। अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर मैं सीधा बता रहा हूँ, बायोम। बायोम जो है मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव वाला विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बायोम इज द राइट आंसर। चलिए भैया आपके सारे क्विज ख़त्म हुए। ठीक है, ये हमारा UPPY की पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको देखिएगा और टेस्ट देखिएगा, उसमें आपको पता चलेंगे ये सारे क्वेश्चन कैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, और भैया अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना भैया। और जो तुम्हारे और भी फ्रेंड वगैरह हैं उनको शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हर एक चीज़ का वो मिलेगा। ठीक है, कौन सी PDF आई है, कौन सी नहीं है, कौन से क्विज चल रहे हैं, आपको सारा कुछ वहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है, याद रखिएगा भैया, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कन्फर्म हैं। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी वही टॉपिक कराएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो चीज़ें होती है रटने वाली होती हैं, आप अभी याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो पेपर में आपको क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी हमारा अगला जो है टॉपिक रहेगा। ठीक है भैया, चलिए भैया मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को धन्यवाद, जय हिंद, सभी लोग खुश रहिए। ठीक है, सभी लोग खुश रहिए। थैंक यू भैया, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है।